जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य अध्ययन और आज हमारा सेट 1 होगा। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? तो सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है। अगला है हमारा, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? तो कौटिल्य ने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। अगला है हमारा, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है इसमें से। तो चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है हमारा, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण जो किया था वो 1739 ईस्वी में किया था। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है हमारा, घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। अगला है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यानी कि भारत का जब स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था तो उसमें डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अगला है हमारा, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था और ये 1857 के गदर की बात हो रहा है यहाँ पर। अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी बहुत ज़्यादा भी है आप लोगों के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज ने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? तो 10 है। मौलिक कर्तव्यों की ड्यूटी 10 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं। तो म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही VVI है, भारत की सबसे लंबी सुरंग यानी कि जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? तो नर्मदा। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बैंक विदेशी मुद्राएं कौन सा ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? तो केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो ये SCBI सेबी ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो यह की थी राज्य समिति ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्याज दर नीति
किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आती है? तो यह मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन B12, इसको हम लोग स्किप करते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो विटामिन B12 वाले को देख लेते हैं हम लोग। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? तो कोबाल्ट। विटामिन B12 में जो धातु विद्यमान होती है वो होती है कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आया है जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, उसको हम स्किप कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो है अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो आर्गन। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण यानी कि डेंटल कैरीज होने लगता है? तो फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन की कमी के कारण ये दांतों का क्षरण होने लगता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। ये हमारा आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो कॉनकेव लेंस का चश्मा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? तो हाइपरमेट्रोपिया का दोष है। हाइपरमेट्रोपिया का दोष है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान यानी कि मैनग्रोव साइट्स स्थित है, किस राज्य में स्थित है ये? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है सरोजा वैद्यनाथन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रधानमंत्री की शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? तो यह मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? तो यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स शामिल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।